नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार तातेड़ आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का एडवांस नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इसके पहले भी जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा और आपका फीडबैक देते रहिएगा। दोस्तों, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन जो है वो हम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये दोनों टर्म्स हम एक जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है, फ़र्क क्या है, आज इसको हम जानेंगे। दोस्तों, ये फ़र्क जो है हम कौन से पॉइंट्स के आधार पे देखेंगे। डेफिनेशन क्या है दोनों की, इनपुट दोनों में क्या यूज़ हो सकता है, आउटपुट दोनों का क्या है, रिसोर्सेज क्या यूज़ होते हैं, स्कोप दोनों का क्या है, रेंज दोनों की क्या है, और कुछ एग्जांपल्स प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दोनों का डेफिनेशन जो है वो इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट को कन्वर्ट करना, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में बदलना, ये जो है दोनों का डेफिनेशन है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जो आउटपुट मिलता है वो सिर्फ गुड्स के स्वरूप में या प्रोडक्ट के स्वरूप में ही होगा। प्रोडक्शन में जो आउटपुट मिलेगा वो गुड्स और सर्विसेज के स्वरूप में होता है। गुड्स और सर्विसेज जहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो प्रोडक्शन होगा, जहाँ पे सिर्फ गुड्स मिलेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग होगा। इनपुट अलग अलग तरीके से उसको प्रोसेस किया और अगर हमको गुड्स मिले तो मैन्युफैक्चरिंग है, और गुड्स और सर्विसेज या दोनों मिलते हैं वो प्रोडक्शन है। इसमें हम दो शब्दों का बार बार इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल रिसोर्सेस क्या है, टेंजिबल इंटेंजिबल गुड्स क्या है। टेंजिबल रिसोर्सेस मतलब जो फिजिकल फॉर्म है, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे टेंजिबल रिसोर्सेस हैं। जैसे कि कैश हो, मटेरियल हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, बिल्डिंग हो, ऑफिस फर्नीचर हो, इन्वेंट्री हो, ये जो है ये सब जो है टेंजिबल गुड्स है। इंटेंजिबल गुड्स आर द गुड्स जिनको कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि मोबाइल में डिफरेंट ऐप्स हो, डाउनलोडेड म्यूजिक हो, डाउनलोडेड वीडियोस हो, वर्चुअल गुड्स हो, कॉपीराइट्स हो, पेटेंट्स हो, ब्रांड हो, गुडविल हो, ये सब जो है ये इंटेंजिबल है। सर्विसेज हो, जो भी सर्विसेज है ये सब इंटेंजिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल के स्वरूप में मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ, ये जो है ये नॉलेज इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है ये इंटेंजिबल है। टेंजिबल इंटेंजिबल। जो फिजिकल फॉर्म है टेंजिबल, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है इंटेंजिबल। तो हम इन दोनों के द्वारा देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में क्या अंतर है। जो इनपुट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में यूज़ होता है वो उसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम रॉ मटेरियल जो है वो आउटसोर्स करते हैं या प्रोक्योर करते हैं, उसमें कुछ उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं और उसको आउटपुट में फिनिश्ड गुड में बदलते हैं। इसमें एक कंपलसरी चीज़ है कि जो इनपुट है वो टेंजिबल चाहिए। मतलब हमने कहीं लोहे की पट्टियाँ खरीदी मार्केट से, उसको कट किया साइज में और फिर उसको वेल्ड करके एक वेल्डिंग ग्रिल बनाया। ग्रिल जो है ये मेरा आउटपुट है। लोहे की पट्टियाँ जो मैंने मार्केट से खरीदी थी वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल टेंजिबल है। इनपुट जो रॉ मटेरियल है वो टेंजिबल है। ये जो है मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट टेंजिबल चाहिए। जैसे कि फैब्रिकेशन यूनिट हो, मशीन शॉप हो, मोबाइल फैक्ट्रीज हो, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज हो, बेकरी यूनिट्स हो, ये जो इनपुट इन पे जो लगता है वो टेंजिबल है। प्रोडक्शन में जो है इनपुट जो होगा वो टेंजिबल भी हो सकता है या इनटेंजिबल भी हो सकता है। मतलब क्या, जैसे कि मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपके लिए इनपुट है, ये जो है ये इंटेंजिबल है। एजुकेशन इज अ सर्विस इंडस्ट्री। इंटेंजिबल इनपुट है। जो भी आपको मिल रहा है इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है। इंटेंजिबल इनपुट है। इंटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल कैसे हो सकता है? प्रोडक्शन में जो भी मैन्युफैक्चरिंग में है वो प्रोडक्शन भी है। हम आगे देखेंगे कि प्रोडक्शन बिगर टर्म है, मैन्युफैक्चरिंग उसका एक पार्ट है दोस्तों। और प्रोडक्शन में क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग में आप इनपुट जो है वो आउटसोर्स या प्रोक्योर कर रहे हैं।
लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे रॉ मटेरियल आपका खुद का ही हो, जैसे कि आपकी खुद की कोल माइन है, उसमें से कोल निकाल रहे हैं, प्रोसेस करके आप उसको मार्केट में बेच रहे हैं, इसको हम कोल प्रोडक्शन कहेंगे, कोल मैन्युफैक्चरिंग नहीं। ऑयल वेल आपका है, वहाँ से आपने ऑयल निकाला, उसको प्रोसेस किया और मार्केट में बेचा, ये जो है वो ऑयल प्रोडक्शन है। सो रॉ मटेरियल आपका खुद का हो, सो इट इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन है। सो इनपुट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में टेंजिबल चाहिए, और प्रोडक्शन में टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। आउटपुट जो है मैन्युफैक्चरिंग में टेंजिबल ही होगा। सो आउटपुट भी टेंजिबल होगा। जैसे वेल्डिंग ग्रिल जो बनाया था, वो जो गियर बनाने वाली कंपनी जो है, गियर का रॉ मटेरियल लिया, उसको प्रोसेस किया और गियर बनाया, जो गियर है वो आउटपुट है, टेंजिबल है। सो आउटपुट जो होगा मैन्युफैक्चरिंग में टेंजिबल होगा, और प्रोडक्शन में जो आउटपुट होगा वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों भी हो सकता है। जैसे गियर शॉप में से जो गियर बना वो टेंजिबल है, वो प्रोडक्शन भी हो सकता है। जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट है। इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूँ ये मेरा आउटपुट है, इंटेंजिबल है। और टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों भी हो सकता है। ऐसी जगह सब, हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया, जो खाना आया, हमने जो खाया वो टेंजिबल गुड है, खाना जो खाया वो टेंजिबल गुड है। और होटल का एनवायरनमेंट जो था वो जो है वो इंटेंजिबल है। आपका जो एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस है वो इंटेंजिबल है। फॉर एग्जांपल, दो होटल्स है, एक होटल, दोनों होटल में खाना सेम मिलता है, एक होटल में एसी नहीं है, दूसरे होटल में एसी है, बाहर धूप बहुत तेज़ है, तो दोनों में सेम खाना मिलता है। आप खाना टेंजिबल तो दोनों सेम खा सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस होगा एसी होटल में बैठ के खाने का वो आह्लाददायक होगा, कंफर्टेबल होगा। एक्सपीरियंस जो है ये इंटेंजिबल है, आप महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। खाना जो खाया वो टेंजिबल है, जो एनवायरनमेंट था इंटेंजिबल है। सो आउटपुट जो है दोनों है, टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल भी है। सो प्रोडक्शन में आउटपुट जो होगा टेंजिबल भी होगा, इंटेंजिबल भी होगा, और दोनों भी हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आउटपुट सिर्फ टेंजिबल ही होगा। रिसोर्सेज जो यूज़ करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग में, मिनिमम जितने भी इनपुट रिसोर्सेज लगते हैं उसमें से कम मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल चाहिए, मैन पावर चाहिए, मशीनरी चाहिए। ये तीनों कम से कम चाहिए। बाकी के वो आप ऐड कर सकते हैं, लैंड ऐड कर सकते हैं, मनी ये ऐड कर सकते हैं, बिल्डिंग ऐड कर सकते हैं, जो भी है ये एडिशनल है। लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड मटेरियल, मैन पावर, मशीनरी, तीनों चाहिए ही चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में। प्रोडक्शन में मिनिमम रिक्वायर्ड रिसोर्स इज मैन पावर, ओनली मैन पावर रिक्वायर्ड। जैसे कि आपका घर है, आपके घर में गंदा हुआ है, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन किया और उनको बोला कि आप स्वीपर जो है घर में भेज दीजिए, मटेरियल इक्विपमेंट पूरा हम देंगे, वो स्वीपर आके घर को साफ करके जाएगा। मैन पावर सप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। सो ओनली मैन पावर, मिनिमम रिक्वायर्ड इज मैन पावर, बाकी एडिशनल रिसोर्सेस आप डाल सकते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड इज मैन पावर प्रोडक्शन में। स्कोप क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुड्स बना सकते हैं, इसलिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप लिमिटेड है, प्रोडक्शन का स्कोप ब्रॉडर है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का एक अंग है। प्रोडक्शन ब्रॉड संकल्पना है। जैसे कि हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइनिंग प्रोडक्शन, मटेरियल जो ये है। सो प्रोडक्शन ब्रॉडर संकल्पना है, मैन्युफैक्चरिंग उसका एक अंग है दोस्तों। सो रेंज क्या है? एवरी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्शन। हर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी है ही है, लेकिन हर प्रोडक्शन एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सर्विसेज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का अंग नहीं हो सकता। इसलिए प्रोडक्शन बिगर संकल्पना है और मैन्युफैक्चरिंग उसका एक अंग है दोस्तों। सो एग्जांपल्स, ऑटोमोबाइल कंपनी हो, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, बेकरी प्रोडक्ट्स हो, टेक्सटाइल कंपनीज हो, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, ये सब जो कंपनीज है
इनमें आउटपुट और इनपुट दोनों भी टेंजिबल है, इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। और इसके साथ में अगर हम बैंकिंग, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पावर लॉन्ड्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज, इन सब को जोड़ें तो ये प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज कहलाएगी। दोस्तों, प्रोडक्शन का एक अंग मैन्युफैक्चरिंग है। आशा करता हूँ कि आपको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो।